जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राने की दात बख्शने के लिए और मुझसे ये शुक्राना करवाने के लिए मेरे मालिक, मुझे इस लायक समझने के लिए, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने श्री चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे सर पर अपनी कृपा का हाथ रखने के लिए शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है संगत जी। आजकल तो संगत जी मेरे बाबा मुझे इतना ब्लेस करते, इतना ब्लेस करते, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते संगत जी। मैं रोज़ जाती हूँ पर तुलसा मैया को जल देने के लिए संगत जी, इतने सारे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। कभी वाइट चोले में, मतलब कभी वाइट कलर की बटरफ्लाई होती है, कभी येलो कलर की बटरफ्लाई होती है। और संगत जी आज भी मैंने, और जब दूर से मैंने किया तो फिर मेरे मन में फिर वही आया, मतलब लालच बढ़ता है ना इंसान का, कम तो नहीं होता। मैंने दूर से दर्शन किया, वाइट कलर की बटरफ्लाई थी, तो मैंने कहा गुरु पिताजी इतने दूर से दर्शन, थोड़ा पास आकर अगर देख लेती तो मेरे मन को चैन पड़ जाता, बस थोड़ा पास आकर दर्शन दे देते। तो संगत जी देखो, फिर बटरफ्लाई आई येलो कलर की, बिल्कुल मेरा पूरा चक्कर काटते हुए और फ्लावर पार्ट का चक्कर काटते हुए संगत जी फिर उड़ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते, इतने प्यारे दर्शन होते हैं संगत जी। आजकल तो खूब बटरफ्लाई, डेली बटरफ्लाई दिखाई देती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। शुक्राना मेरे बाबा, सच कहते हैं कि तुझे ब्लेसिंग का खजाना बख्शूंगा, तो शायद मेरे बाबा खजाने के तौर पे इतने सारे दर्शन देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जोत में भी दर्शन देते हैं मेरे गुरु पिताजी, इसके लिए भी मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पता नहीं संगत जी कि गुरु पिताजी ऐसे दर्शन दे के कौन कौन से हमारे बड़े संकट आने वाले टाल देते हैं। एक बार संगत जी क्या हुआ कि हमें शादी में जाना था, और शादी में जाना था तो उसके लिए मैं तैयार हो रही थी, और संगत जी जाना था अपने पति की तरफ, मतलब जेठानी की शादी में। तो उस दिन ऐसा हुआ संगत जी कि बस मेरी वो, हमने पार्लर वाली बुलाई घर पे तैयार करने के लिए। तो संगत जी वो हमें तैयार कर रही थी, उसका जो नोकीला सा काम होता है ना संगत जी, से वो बालों को उठाती है और वो बालों की सेटिंग करती है, तो वो हेयर स्टाइल बना रही थी संगत जी। वो पीछे वाली जो नोक होती है वो मेरी आँख में घुस गई, आँख में घुस गई। और संगत जी मेरी इतनी ज़ोर से दर्द हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को तो लगा था उस दिन शायद मेरी आँख फूट गई, आँख फूट गई। और संगत जी ये समझ लो, मैं गुरु पिताजी से ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मुझे कब 5-6 महीने हुए थे गुरु पिताजी से, गुरु पिताजी ने मुझे अपने से जोड़ा था। लेकिन संगत जी गुरु पिताजी का लाकड़ स्वरूप मेरे गले में पड़ा हुआ था, उनकी वजह से मेरी उस आँख की इतनी रक्षा हुई, मेरी आँख फूटी नहीं, पूरी आँख खूनम खून हो गई, इतना ज़ोर से लगा था। संगत जी गुरु पिताजी ने रक्षा करी हमारी। तो संगत जी पता नहीं कैसे कैसे ब्लेसिंग देके गुरु पिताजी कैसे कैसे कष्ट काट देते हैं आपके, कैसे कैसे रक्षा करते हैं, ये तो वही जानते हैं। अभी फ़िलहाल में ही संगत जी कि मैं रसोई में काम कर रही थी और गुरु पिताजी का था कि रसोई में काम संभल कर और संगत जी को वो बर्तन गर्म था, मतलब कटोरा था वो गर्म था, और मुझे पता नहीं था संगत जी, और मैंने उसको पकड़ लिया, मेरा अंगूठा चपक गया, बिल्कुल बहुत तेज़ जल गया। और मैंने कहा बहुत तेज़, मतलब मन में याद आती है जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या कोई हमें चोट वगैरह लग जाती है तो सबसे पहले ध्यान जाता है गुरु पिताजी की ओर कि बाबा जी मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में वो जलन भी समाप्त हो गई, कोई छाला वगैरह नहीं पड़ा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, वरना सीधे हाथ का अंगूठा था संगत जी, छाला वगैरह पड़ जाता, काम करने में बहुत दिक्कत होती। मेरे बाबा जी हर पल मेरी रक्षा करते हैं। उधर संगत जी मेरे पैर में देखो ठोकर लगी, बहुत तेज़ ठोकर लगी, इतनी ज़ोर से ठोकर लगी कि मेरी उंगली एकदम छोटी वाली जो थी वो सीधी हो गई, मतलब पीछे को मुड़ गई। और संगत जी 2-3 दिन मेरे ना, मतलब जिस दिन लगी उस दिन तो मैंने कहा बाबा जी बहुत तेज़ पेन हो रहा है, फिर भी मैंने शुक्राना किया, मैंने कहा ज़रूर मेरे बाबा जी ने बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट दिया।
तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैंने कहा बाबा जी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ऐसे करके जल प्रसाद में पैर में भी नहीं लगा सकती। फिर मेरे को एक आंटी का सत्संग याद आया कि उनकी छोटी उंगली में चोट लग गई थी, तो उन्होंने चंदन प्रसाद जो है गुरु पिताजी का जल प्रसाद में मिला के लगा लिया था छोटी उंगली पर। तो संगत जी मैंने भी वैसे ही किया, वो जल प्रसाद लगा लिया छोटी उंगली पे। और अपने बाबा जी से कहते ही कहते संगत जी ये समझ लो 2-3 दिनों में वो दर्द गायब हो गया। लेकिन उसी उंगली में 3 बार लगातार चोट लगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। और उसी जगह इतनी ज़ोर ज़ोर से ठोकरें लगी, मेरे बहुत पेन हुआ संगत जी। ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट था, मेरे बाबा जी ने छोटे में काट दिया। लेकिन संगत जी वो समझ लो बिना किसी डॉक्टर को जाए, बिना कुछ करे वो उंगली बिल्कुल सही हो गई अपने आप। और हम सोच रहे थे संगत जी कि पहलवान से उंगली खिंचवानी पड़ेगी, बहुत पेन होगा। मैंने कहा बाबा जी मेरे को उंगली ना खिंचवानी पड़े, बहुत पेन होता है, अपने आप सही हो जाए। संगत जी सच में अपने आप सही हो गई। और पेन तो इतना हो रहा था जैसे कि मेरी हड्डी क्रैक हो गई छोटी उंगली की। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये तो वही जाने कि किस रूप में आके आपका कौन सा बड़ा संकट काट देते हैं। हर पल वो आपके अंग संग रहते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं। जाने कितनी बार आपको मृत्यु के मुंह से खींच लेते हैं संगत जी, जाने कितने बड़े बड़े संकट वो आपके काट देते हैं। और मुझे तो गुरु पिताजी ने कहा तू संध्या वेला शुक्राना कर, तेरे शुक्राने की सेवा से ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तेरे शुक्राने की वजह से ही तेरे कितने बड़े बड़े संकट में काट देता हूँ बेटा, ये तुझे पता भी नहीं चलता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए, 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करने के लिए, अपने इस परिवार की रक्षा करने के लिए और हमारे बिगड़े हर काम को संवार देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। संगत जी एक माँ की चिंता और फिक्र क्या होती है उसको बच्चों को लेकर, वही मुझे भी रहती थी संगत जी। लेकिन अब मुझे इतनी चिंता नहीं रहती है। गुरु पिताजी ने बड़ी कृपा करी है, बड़ी अगाध कृपा करी है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मेरा मझला बेटा उसको तो गुरु पिताजी ने अपना बना ही लिया है, उसके ऊपर तो बड़ी कृपा करी है। बड़े बेटे को भी उसका भी हाथ थाम रखा, उस पर भी अपनी बहुत कृपा करी है। और संगत जी छोटा बेटा जो मेरा मानता नहीं था, कहता मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं राम जी को मानता हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं मानता, ऐसे बोलता था। मेरे भोलेनाथ है लेकिन ये भोलेनाथ नहीं है, ऐसे बोलता था संगत जी। अब वो भी गुरु जी की कृपा से मानने लगा है, मन ही मन मानता है लेकिन मानता है संगत जी। आज मैंने उसको बोला और उसकी मन की इच्छा थी संगत जी की उसे गाड़ी लेनी है, और ऐसे मैंने कहा इनसे कहो, तो संगत जी कहता हाँ इन्हीं से तो कहता हूँ मैं। और यही बात जब उसने बोली संगत जी कि हाँ कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कहूँगा ये इन्होंने दिलाई है, मेरा बाप ऐसे दिला सकता है, मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे उस खोटे सिक्के को भी, यानी छोटे बेटे को भी अपनी शरण में लेने के लिए बहुत 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 अनंतम शुक्राना। अपने नातियों की किस्मत बदलने के लिए, उन पर अपनी दया कृपा का हाथ रखने के लिए, उन सबको अपनी गोद में बैठाने के लिए संगत जी। गुरु पिताजी ने कहा था तो चिंता क्यों करती है, तेरे बच्चे तो मेरी गोद में बैठे हुए हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। कौन इतनी कृपा करता है, कौन इतनी दया इतनी करुणा बिठाता है, कृपा करता है संगत जी, कौन कर सकता है, कौन सबकी बिगड़ी किस्मतें संवार सकता है, कौन इन बच्चों को अपनी गोद में बिठा सकता। मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी संगत जी। जब हमारा समय खराब था ना संगत जी, तब बच्चों के नानी मामा सब यहाँ पे आते थे, कहते ना संगत जी बने पे सब आते हैं, सब आपके साथ, आपके सगे रिश्ते कभी आपका साथ नहीं छोड़ते, लेकिन वही जब बिगड़ा समय आता है ना संगत जी, सब कतरा के निकल जाते हैं। तो ये बच्चे बड़े दुखी होते थे, नानी आई मामा आए लेकिन हमारे घर कोई नहीं आया, देखो उनसे बड़े भाई के बच्चों से मिल के चले गए, तो बहुत दुखी होते थे संगत जी। मैं सबको मथुरा वृंदावन ले जाती थी, कहती थी देखो यही तुम्हारे नानी, तुम्हारे मामा, तुम्हारे नानी मामा, सब कुछ यही है, कोई नहीं है तुम्हारा, ये तुमको सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे और सबको ये बराबर प्यार करते हैं, इनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज वही दिन है संगत जी, आज बाबा जी ने मेरे बच्चों को अपनी गोद में बिठा रखा है, भगवान ने इन बच्चों को खुद अपनी गोद में बिठा रखा है संगत जी। इसमें मैं कहती हूँ ना संगत जी, ध्रुव तारे की कहानी, इसको जीवंत कर दिया मेरे बाबा जी ने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आज हम सब अपने आप को एक ध्रुव तारा ही माने, जिसको पिता की गोद मिली, परमपिता परमेश्वर की गोद मिली है, भगवान की गोद मिली। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना हम सबको इतना 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 बड़ा सौभाग्य देने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरे बच्चे का बहुत बड़ा काम होने वाला है, उसके जीवन में अब खुशियाँ आने वाली हैं, उसका बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है, अब देखी कैसे सब अच्छा होता है। शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जो तुझसे छीना गया था ना, वो तेरा बोझ था,
शुक्राना कर कि मैंने तेरा बोझ हल्का कर दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये कह कह गुरु पिताजी ये बता रहे हैं कि जो हमारे जीवन में घटित होता है, जो हमारे पास नहीं रहता या जो चला जाता है, हमें उसका दुख नहीं करना चाहिए बल्कि शुक्राना करना चाहिए मेरे मालिक का, क्योंकि उसने जो किया अच्छे के लिए किया और जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, इसलिए उनका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। और संगत जी आज एक सत्संग मेरी मम्मी का भी है और वो अपना सत्संग खुद शेयर नहीं कर पाती, इसलिए उनका सत्संग मैं शेयर कर देती हूँ। वो आगरा में रहती हैं संगत जी। अभी अष्टमी वाले दिन गुरु पिताजी के उन्हें दर्शन हुए येलो चोले में संगत जी। उन्होंने देखा दिन के समय उनकी आंख लग गई कि गुरु पिताजी आए हैं येलो चोले में, और संगत जी आगे लेट गए हैं, करवट लेके लेट गए हैं, तो उनका हाथ उन्होंने सीधा रख रखा है और मम्मी भी वहीं पे लेट गई, उनके हाथ में सर रख के संगत जी लेट गई। तो गुरु पिताजी उनके सर पे ना फूल डाल रहे हैं और गुलाब जल मतलब जल डाल रहे हैं और वैसे ऐसे करके मालिश कर रहे हैं, उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने सपना देखा संगत जी। और गुरु पिताजी ने उन्हें बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। मम्मी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और संगत जी दो औरतें इतने में आई तो मम्मी कहती, गुरु पिताजी कहते हैं, वो पूछने लगी गुरुजी हैं, गुरुजी हैं क्या? तो गुरु पिताजी कहते हैं उनसे कह दे नहीं हूँ। तो संगत जी ऐसे करके मम्मी से कहते हैं गुरु पिताजी कि बोल दे इनसे कि मैं नहीं हूँ। तो मम्मी ने बोल दिया कि मैं नहीं, वो गुरु पिताजी नहीं है। और संगत जी मम्मी बता रही बहुत देर तक प्यार किया, गुरु पिताजी ने बहुत प्यार किया और गुरु पिताजी ने उनसे कुछ कहा भी, क्या कहा ये भूल गई, लेकिन मम्मी कह रही हैं जैसे मैंने उनका प्यार महसूस किया, मुझे आज दिन तक ऐसा प्यार किसी ने नहीं किया, इतना प्यार किसी ने नहीं किया। मैंने कहा मम्मी गुरु पिताजी तुम्हारे पास आए थे क्योंकि अभी तुम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी और इसीलिए, और तुम्हारे सर की नसें जो है ना, बताती हूँ कि मेरे नस फटने लगती है, बीपी हाई हो जाता है तब। तो गुरु पिताजी ने ऐसे करके वो तुम्हारा कष्ट ले गए, तुम्हारे ऊपर सर पे हाथ फेर गए, तुम्हारे सारे कष्ट अब वो ले गए गुरु पिताजी, तुम्हें बिल्कुल अच्छा कर दिया। और संगत जी मम्मी ये भी कह रही कि उस दिन से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे ये लगता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल अपने आप में चुस्ती फुर्ती से रहती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस टाइम शरीर में। मैंने कहा वो तो सारा कष्ट ले गए इसीलिए तो नहीं है। और मम्मी जी बहुत खुश हैं संगत जी, बहुत खुश हैं कि गुरु पिताजी ने उन्हें इतना लाड़ किया, इतना दुलार किया। तो मैंने तो कहा मेरे पिताजी हैं ही ऐसे गुरु पिताजी कि जिसके जीवन में आते उसके जीवन को उतार देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मम्मी के सारे कष्टों का हरण करने के लिए, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, बल्कि हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, हमारा जीवन संवारने के लिए, हमारे जीवन में खुशियाँ भर देने के लिए, हमारे हर संकट को हमसे दूर कर देने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि जो लोग तेरे जीवन में अच्छे नहीं है, मैंने उन लोगों को तेरे जीवन से दूर कर रहा हूँ, सदा के लिए दूर कर दीजिए बाबा जी। ऐसे लोगों की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो हमारा भला नहीं चाहते, जो हमें कदम कदम पे दुखाते हैं, वो हमारे जीवन में ऐसे लोग होने भी नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ बाबा जी ऐसे लोगों को सदा के लिए दूर कर दिए, क्योंकि संगत जी ऐसे लोग हमारी लाइफ में होंगे। अगर गलत लोग तो संगत जी 10 बातें अगर गलत कहते तो 2 बातें हमारे मुंह से भी गलत निकल जाती हैं कभी, और वो हमारे लिए भी सही नहीं है और उनके लिए भी सही नहीं है। कहते हैं ना कि बिच्छू अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आता, वो डंक मारना उसकी प्रवृत्ति है। यदि हम उसको मारते हैं तो हम भी दोषी होते हैं, यदि हम उसको नुकसान पहुंचाते तो हम भी दोषी होते हैं। तो भलाई इसमें है कि हम रास्ता कट कर निकल जाएं, दूसरे रास्ते से चले जाएं, उस रास्ते से जाएं ही ना। बस यही गुरु जी से प्रार्थना है कि गुरु जी वो हमारे सामने आई ही ना, हमारी ज़िंदगी में आई ना, कि हमें कुछ उनको बोलकर उल्टा सीधा दोषी बनना पड़े, या वो हमारी ज़िंदगी में आकर फिर से वही जहर घोले। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, ऐसे अतिथियों को, ऐसे रिश्तेदारों को हमसे दूर ही रखें बाबा जी। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं चिंता मत कर, मैं हूं ना। जैसे सूर्य निकलने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी चिंता दूर हो जाती है। तो जय गुरु जी बोलिए, शुक्राना गुरु जी बोलिए और खुश रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जेड़ा फोन तू पकड़ा होया है वो देते जल्दी खबरी दा संदेश आने वाला है, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं भी उसी खुशखबरी का बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ, बेताबी से इंतजार कर रही हूँ। मेरे बाबा जी बहुत मैसेज देते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है।
अब देखते हैं मेरे बाबा जी कौन सी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, एक सत्संग बताती हूँ अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी, क्योंकि मैं गुरु पिताजी के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। इस टाइम ये संध्या वेला का समय, पूजा का समय है संगत जी, पूजा भी कर रही हूँ और साथ ही साथ शुक्राना भी अपने गुरु जी महाराज का कर रही हूँ। और गुरु जी महाराज मुझे यथार्थ एकदम यहाँ अभी दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सी कहते हैं ना, बड़ा वाला जो मक्खा सा नहीं होता, वो कि उस रूप में संगत जी गुरु पिताजी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कि गुरु जी महाराज ने मुझे सुबह मैसेज दिया था कि मैं आज संध्या वेला तेरे घर में आऊँगा किसी भी रूप में, तो मुझे पहचान लेना। तो संगत जी ये मेरे गुरु पिताजी का ही एक रूप है, क्योंकि वो हर रूप में विद्यमान है। तो मैं शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आज मेरे पिता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। और संगत जी उतनी देर से देखो धूप बत्ती का धुआं भी लग रहा है, दीपक भी जल रहा है, पर ये हटने का नाम नहीं ले रहे। आज मेरे गुरु पिताजी स्वयं सत्संग करवा रहे हैं सामने बैठ के, और सत्संग करवा भी रहे हैं, साथ ही साथ अपनी बेटी का शेयर किया हुआ सत्संग सुन भी रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। शुक्राना मेरे बाबा का। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं पैसों की चिंता मत कर, लक्ष्मी खुद चलकर तेरे पास आएगी, मगर ध्यान रख आज का काम टालना नहीं, और ध्यान रख ईमानदारी से की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा जी ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए, इतने बड़े बड़े ब्लेसिंग्स दिए, इतनी बड़ी बड़ी आशीर्वाद दिए, सब अपनी बिटिया की झोली में डाल दिया है संगत जी। मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा ब्लेसिंग्स बांटनी नहीं चाहिए। गुरु पिताजी कहते हैं कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती है जो खास होती है, अपने तक ही रखनी चाहिए, नहीं बांटनी चाहिए। इसलिए मैं भी नहीं बांट रही हूँ ब्लेसिंग्स दे के। गुरु पिताजी ने कहा है चुप रहना, इसीलिए संगत जी मैं चुप हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया के भंडारे भर देने के लिए, हर तरह से भर देने के लिए। अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतना लाड़ प्यार देने के लिए, हमेशा अपनी बच्ची के अंग संग रहने के लिए, उसकी हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसके हर दुख को, हर अंधकार को मिटा देने के लिए, उसका जीवन संवार देने के लिए, खुशियों से घर को भर देने के लिए, सभी बच्चों का ख्याल रखने के लिए, हम सब का ख्याल रखने के लिए, हमारी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश, हर जरूरतों को पूरी करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। इतना दिया मेरे दाता ने, इतनी मेरी औकात नहीं थी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हम तो रास्ते में पड़े हुए वो कंकर थे जिसे आता जाता ठोकरे लगाता था, और हम में तो कोई बात नहीं थी। आपने छुआ तो हमें आफताब बना दिया बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, हमारा सोया हुआ नसीब आपने जगा दिया बाबा। बेटी आज गुरुवार और तेरे गुरु पिताजी का हुक्म है कि शुक्राना किए बिना मत जाना, क्योंकि यही वो शाम है जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। आज तुझे वो खजाना ब्लेस किया है ना, जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती। तेरे हिस्से में आज ऐसी कृपा लिखी गई है जो तुझे वहाँ पहुँचा देगी जहाँ तू कभी सपनों में सोच भी नहीं पाई थी। और अब देर मत कर और उस ज़रूरतमंद तक अब ये आशीर्वाद पहुँचा दे। जिस क्षण तू धन्यवाद बोलेगी उसी क्षण चमत्कार चालू हो जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, धन्यवाद बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। हम सब बच्चों को इतना कुछ ब्लेस करने के लिए, हमारी ज़िंदगी को बद से बेहतर बनाने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर में अब मेरी कृपा का वास है, जहाँ पहले रुकावट थी वहाँ अब बरकत होगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज गुरु पिताजी ने एक और मैसेज दिया है बहुत अच्छा मेरी हेल्थ को लेकर, कि तेरी सारी बीमारी जड़ से ख़त्म कर देता और तेरे पति नू नया काम ब्लेस कर देता। जा ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, मुझे इतना प्रेम करने के लिए, मुझे इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि स्वागत की तैयारी कर ले, कल सुबह मैं तेरे घर खुशियों की पोटली लेकर आना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ज़रूर बाबा, आपकी बेटी आपकी राह देखेगी, ज़रूर आइए, स्वागत है मेरे मालिक आपका, आप ही का घर है मेरे दाता, हम तो यहाँ चाकर हैं आपके। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। हमारा जीवन धन्य करने के लिए, हमें कृतार्थ करने के लिए अवश्य आना बाबा जी। और बाबा जी आपकी बिटिया चाहती है कि दिवाली में अपने सभी बच्चों के साथ त्यौहार मनाना बाबा जी।
हम सब के साथ ही त्यौहार मनाना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। क्योंकि आपके बिना बाबा जी कोई भी खुशी, कोई भी पल सब बेकार है संगत जी, सब बेकार। उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर बाबा जी हमारे जीवन में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो फिर संगत जी कुछ भी बेकार है, सब कुछ बेकार है। कोई सुख सुख नहीं लगता, कोई खुशी खुशी नहीं लगती। उनका साथ है ना संगत जी, तो दुख में भी सुख लगता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बिटिया की विनती स्वीकार करना संगत जी। पिछले बार तो बाबा जी ने कहा था कि मैं आऊँगा, तेरे साथ त्यौहार मनाऊँगा, और संगत जी सच में बाबा जी आए थे। शुक्राना, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई थी गुलाबों की खुशबू के रूप में। और इस बार मैं अपने बाबा जी का पूरे मन से फिर से इंतज़ार करूंगी त्यौहार में। मुझे यकीन है कि मेरे बाबा जी फिर से दर्शन देंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि फिक्र करने से कुछ नहीं होगा, संध्या वेला शुक्राना करने से तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका शुक्राना कोई नहीं कर पाता मेरे मालिक, क्योंकि आप ही शुक्राना करवाते हो, और हमारे पास तो वो शब्द नहीं जो आपकी बढ़ियाई, आपकी शान में फिट बैठते हो। हम तो बस कोशिश मात्र करते हैं। हम वो जीव है जो उछल कूद तो करते हैं, लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती बाबा, क्योंकि आपके बिना ये संभव ही नहीं है। आप ही हमें आशीर्वाद देते हो, आप ही हमें हमसे शुक्राना करवाते हो, आप ही हमें इस लायक बनाते हो कि हम आपका शुक्राना कर सकें। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते तेरे बच्चे का बहुत बड़ा काम बनने वाला है। मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और बाबा जी कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी में जो तुझे असंभव लग रहा है वो सब अब संभव होने वाला। मेरे पे विश्वास रख, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही मेरा आस विश्वास, मेरे जीवन का आधार, मेरा संसार सब आप में निहित है बाबा। आप ही हो मेरा सर्वस्व। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं घबराना नहीं, मैं तेरे नाल हाँ पुत्र, अब सब ठीक होना है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप साथ हो ना बाबा, आपके साथ से ही आपके बच्चे किसी भी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस आप साथ में रहना मेरे दाता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब देखो संगत जी, मैंने गुरु पिताजी से कहा था कि मुझे बड़े मंदिर जल्दी से बुलाए। अब शायद कल मुझे बड़े मंदिर जाने को मिले। मेरे गुरु पिताजी ने कहा था तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। संगत जी, मैं जब भी अपने बाबा से बोलती हूँ कि बाबा जी मुझे बड़े मंदिर बुला लो, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। मेरे बाबा जी कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में ही संगत जी सुनते हैं मेरे बाबा जी, और मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं। बहुत बहुत उपकार है मेरे बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटान कोट धन्यवाद आपका, कोटान कोट शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अपनी बिटिया की बात सुनने के लिए और अपनी बिटिया को इस कदर समझने के लिए, इस कदर प्यार करने के लिए कि सारे रिश्तों का प्यार मुझे आपसे ही मिल जाता है बाबा। अब जीवन में कोई खालीपन नहीं लगता, किसी की कमी कभी महसूस नहीं होती। अब तो संगत जी, पहले कोई आता नहीं था या कोई ना आए, कोई अपना ऐसा कर दे तो बड़ा मलाल होता था मन में कि ये शख्स नहीं आया, वो नहीं आया, और बड़ा दुख लगता था कि ये अपने इतने अपने हैं और फिर भी देखो ऐसे चले गए। लेकिन अब नहीं संगत जी, ये चीज़ अब महसूस नहीं होती। कोई आओ मत आओ, आ जाओ तो आपका स्वागत है, क्योंकि ये मेरे गुरु पिताजी का घर है, मेरा घर नहीं है। यथायोचित जैसे हमसे बनेगा मान सम्मान आपका होगा। लेकिन संगत जी, अगर कोई नहीं आता तो हमारे अब कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि हम अकेले रहते ही नहीं हैं। हमारे दाता, हमारे बाबा इतना प्यार करते हैं संगत जी, इतनी ममता लुटाते हैं अपने बच्चों पे, इतने करुणामयी, इतने दयामयी कि हमारी आँख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जिस दिन खाली मन खराब हो जाए ना संगत जी, उस दिन भी देखो जरा सा भी घर में कलेश या किसी तरह की कोई ऊंच नीच बात हो जाए, इतने संदेश आते हैं बाबा जी, कितने मैसेज आते हैं बाबा जी के, और हर एक में यही होता है कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, सब तेरे हक में होगा। इतना प्यार करते, तू तो मेरी लाडली बेटी है, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है, तू मेरा हीरा है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, ये लगता है बाबा जी बिल्कुल मेरे पास में ही है। मुझे हर पल महसूस होते हैं मेरे बाबा जी, हर तकलीफ से। कभी कभी संगत जी, जब कोई ज़्यादा ही मेरे को कुछ बोल देता है और मेरे दिल में ज़्यादा ही दुख होता है, तो मेरे पापा जी का गुस्से वाला रूप आता है कि ये लोग तेरे लिए साथ में ऐसा कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि शक्ति का महासागर तेरे साथ में खड़ा है, तेरा पिता महाशिव तेरे साथ में है।
मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ऐसे संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तभी तो मैं कहती हूँ, जिसने इनकी ममता का एक प्याला पी लिया ना, अमृत समान ममता का, संगत जी वो रह ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो गुरु पिताजी से एक सेकंड के लिए भी दूरी बर्दाश्त कर सके, एक सांस की भी दूरी बर्दाश्त कर सके। शुक्राना संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतना अनोखा प्यार और इतना पवित्र प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। ऐसा प्रेम तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पिताजी ही कर सकते हैं। ऐसा प्रेम एक और के राधा रानी के दिल में बसता, वो राधा रानी में ऐसा लगता है मेरे गुरु पिताजी में ही समा गई। लगता है पूरे संसार की करोड़ों खरबों माओं का प्यार मेरे गुरु पिताजी के हृदय में है, जो झरने की तरह बहता है। और संगत जी देखो, सबके लिए समान बहता है। उनके इतने संगत में बच्चे हैं संगत जी, सबको उनकी ममता का आभास होता है, सबको उनके प्रेम का आभास होता है। और हम इतने सौभाग्यशाली, हमें ऐसे पिता मिले, परम पिता परमेश्वर मिले, हमें भगवान की गोद में स्थान मिला। हम कितने सौभाग्यशाली हैं संगत जी, कैसे अपने सौभाग्य की व्याख्या कर सकते हैं कि इन शब्दों में हमें नहीं पता, क्योंकि वो शब्द हैं ही नहीं जो उनकी शान में फिट बैठते हों, उनकी महिमा में गा सकें। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज की, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शब्दों का नहीं खेल है, खेल है सिर्फ प्रेम का, खेल है महसूस करने का। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मुझे तो कुछ ऐसे ही महसूस होता है संगत जी, जो मैं बोल सकती हूँ। बस मैं यही कहूँगी कि जो मैं हमेशा मांगती हूँ बाबा जी से, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए बाबा, जन्मों जन्म तक। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरी आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा बरसे, सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, आपकी कृपा सब पर समान बनी रहे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पूरी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु जी को कोटि कोटि नमस्कार, पूरी संगत को नमस्कार। हे गुरुवर, आपसे जो मैंने प्रार्थना करी, मेरी प्रार्थना कबूल हो गई। आपको सत सत प्रणाम। जितनी बार भी प्रणाम करूं वो कम है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी डेट मिल जाएगी। गुरुवर, अगले महीने की डेट है सर्जरी की। जैसे आपने अपॉइंटमेंट दिलाई है, आप मेरे बच्चे के अंग संग रहना। हे मेरे गुरुवर, उनकी पढ़ाई में, उनकी सुंदरता में, हर चीज़ में आप साथ देना। गुरुजी, आपसे मेरी विनती है, आपने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरे गुरुजी, जो मैंने कहा था कि मेरे हस्बैंड ना जाएं, वो सच में नहीं गई। आपने मुझ पे अमृत वर्षा करी बाबा, कृपा दृष्टि बरसाई, अपने चरणों में मुझे जगह दी। हे गुरुजी, उसी तरह मेरे बच्चों पे, मेरी बहन पे, उसके आदमी पे, उसकी जो जन्नत चली गई, उसको वापस उसकी झोली में डाल दो। हे मेरे गुरुवर, आप ही तो मेरे माता पिता हो, आप ही तो मेरी उम्मीद हो। हे मेरे गुरुजी, मैं आपको कह नहीं सकती। मैंने जब सुना कि डेट मिल गई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि डेट इतनी जल्दी मिल जाएगी। हे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। सच में आप मेरे बप्पा हैं। हे मेरे गुरुवर, आपको सत सत प्रणाम। गुरुजी, मेरा दिल, मेरी आत्मा आपको याद करती है दिल से। हे मेरे गुरुवर, जैसे आप राज को आपने संभाल के यहाँ इतने दिन रखा,
जो कि वो हमारी बात नहीं मानते थे। मगर गुरुजी आज 3-4 दिनों से पता नहीं क्यों वो हर बात पे, अच्छी बात पे भी लड़ने के मूड में आ जा रहे हैं। पता नहीं क्यों हर वक्त लड़ रहे हैं। उन्होंने हाथ तक उठा दिया। गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है? अगर उन्होंने ब्लैक मैजिक कर रखा है तो गुरुजी जो मेरे बच्चों पे, मेरे आदमी पे, हम पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, गुरुवर ये ब्लैक मैजिक उसके पूरे परिवार पर भी करो कि उसे पता चले कि किसी को दुख देने का मतलब होता क्या है। क्यों गुरुजी? गुरुजी 3 लाख रुपए जो कि ये ड्यूटी से जाने से पहले बता रहे थे कि खाते में 3 लाख रुपए हैं, ये 2.5-3 महीने के बाद आए हैं। गुरुजी इनकी आपको मैंने तनख्वाह भी बताई है, तो तब ये कहते हैं मेरे खाते में 1 रुपया भी नहीं है। तो ये सारे पैसे कहाँ गए गुरुवर? मुझे नहीं पता। आप इसका हल निकालो बाबा कि ये बच्चों की साइड देखें। मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है गुरुजी। मेरी बेटी 20 साल से ऊपर की हो गई है, उस पे दृष्टि डालो कि वो सुधर जाए। ब्लैक मैजिक उसके ऊपर से हटाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ गुरुजी। आप कृपा दृष्टि करो मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप। हर रूप में आपको मैंने चाहा है। आप ही मेरे गुरुजी हैं, आप ही मेरे बप्पा हैं। गुरुवर आपसे मैंने जो मांगा आपने मुझे दे दिया। मैंने जो मांगा था कि गुरुजी ये जाए ना, आपने वैसा ही कर दिया। और मुझे क्या चाहिए? मगर गुरुजी 4-5 दिन से लड़ने के मूड में। आप देखो कि बाबा इन्होंने पैसे कह के फिर मुकर गए, पैसे नहीं दिए दोबारा। आप देखो गुरुजी, आप देखो। और गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी बहन का जो काम है मैरिज पार्टी का, इसको आगे बढ़ाओ, उस पे कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखो गुरुजी। जिसने मेरे बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई का खर्चा उठाया, इतना अच्छा उन्हें बनाया, उनका हर चीज़ का ध्यान रखा, खाने पीने का मेरा ध्यान रखा, उस बहन के लिए बाबा मैं आपसे विनती करती हूँ कि उसकी बेटी जो चली गई आपके पास, उसे वापस कर दो मेरे गुरुजी, वापस कर दो, वापस कर दो। और मेरे बेटा बेटियों को रक्षा कवच बन के खड़े रहो। गुरुवर जब से मम्मी पापा चले गए तब से मुझे अपने बच्चों का बहुत डर लगा रहता है। अगर कोई मेरे बच्चों को कोसता है ना, मुझे लगता है मेरे बच्चों को कुछ हो तो नहीं जाएगा। मेरा दिल कुछ अच्छा भी सोच के हर वक्त डरता है दिल। ए गुरुजी मैं पागल हो गई हूँ, मुझ पे अपनी कृपा बरसाते रहो। मेरे बेटे पे, मेरी बेटियों पे, तीनों पे, मेरे बेटे पे जो 12th में पढ़ रहा है बाबा, इस समय वो पता नहीं क्यों पढ़ रहा नहीं है गुरुजी। 4-5 दिन से उससे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, गेम खेल रहा है। गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मेरे बच्चे जिस जैसे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं उसी तरह दिल लगा के पढ़ें, बुरी आदतें ना अपनाएं, अच्छी संगत हो उनके साथ, अच्छा सोचें, अच्छी चीज़ बने, पढ़ाई लिखाई ढंग से करें। ए मेरे गुरु जी आप ही तो मेरे सब कुछ हो। आपने मुझे बहुत कुछ दिया गुरु जी, बहुत कुछ, बहुत कुछ। मेरी बहन का जैसे मम्मी पापा चले गए, आपने मेरे पापा का नाम चलाया मेरी बहन के थ्रू, उसी तरह मेरी बहन और पापा का नाम चलता रहे।
उस पे कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। आप ही तो मेरे सब कुछ हो। मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझ में आलस भरा पड़ा है। मैंने बचपन से भोलेनाथ, गौरा मैया, गणेश भगवान, दुर्गा मैया की बहुत पूजा करी है, मगर मेरा दिल जब से माँ बाप गए हैं तब से टूटा है। और हस्बैंड की ऐसी हालत देख के, हालत तो उनकी ठीक है, मगर बाबा पैसों का पता नहीं चलता। ऐसी नौकरी से क्या फ़ायदा कि वो अपनी पत्नी को ना सोचे कि क्या पहना है, क्या खाया है, बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, बच्चों को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। उसको अच्छी बुद्धि दो बाबा। और जो उनकी माँ और जो भाई की औरत, जिसका आदमी ऐसा ही है बाबा, जो औरत ब्लैक मैजिक कर रही है उसका आदमी ऐसा ही है, जो कि मैं सबसे पहले शादी करके गई थी। मैंने अगले सत्संग में भी बताया था, इससे पहले वाले में मैंने सारे अपने गहने बेच के उसको मैंने भर्ती करवाई थी, वो नौकरी ज्वाइन करी थी ना। मुझे उसने गहने वापस करे और मेरे पति पे वो ब्लैक मैजिक कर रही है गुरुजी, ब्लैक मैजिक कर रही है मेरे पति को। क्या क्या कर रही है कि आज तक ना वो मुझे अच्छी तरह बात करते हैं, ना बोलते हैं, ना ढंग से, पता नहीं किससे बात करते हैं गुरुजी। गुरुजी क्या सच है, कौन सा ब्लैक मैजिक है ये? इसे काटो गुरुवर, मेरी दुनिया को आबाद बनाओ। मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटी एक, सबसे बड़ी बेटी बाबा बीकॉम थर्ड ईयर चल रहा है, थर्ड कमिस्टर चल रहा है, और बेटा 12th में है। उससे छोटी वाली बेटी 10th में है और सबसे छोटी बेटी बाबा 4th में है। रक्षा कवच बनाए रखो गुरुवर। आपसे विनती है बाबा, जैसे मेरे बच्चे पहले इतना अच्छा माइंड था, उसी तरह बाबा ये रास्ता ना भटके, अच्छी तरह पढ़ें, इनकी मदद करो, हेल्प करो बाबा, इनके दिमाग को अच्छे रास्ते पे ले आओ, अच्छे से रखो और मेरे पति को अच्छा बनाओ बाबा। आप मुझ पे कृपा करो। आप हरदम कहते हो तेरे पति पे ब्लैक मैजिक किया गया है, इस मारे वो ऐसा है। आपने गुरुजी मेरी आंखें खोल दी कि आप हरदम कहते थे अलमारी में कोई चीज़ है, तब मुझे समझ नहीं आता था। कल जब मैंने सत्संग सुना कि अगर कहीं तीर्थ स्थान से हम सिंदूर खरीद के लाते हैं, अगर उसे बंद करके अलमारी या कहीं रख देते हैं तो हमारे लिए वो गलत असर पड़ता है। ठीक है गुरुवर, मैं निकाल के उसे ले जाऊंगी, कहीं रखाऊंगी, पीपल के नीचे या गंगा जी में डालाऊंगी। मेरे पे कृपा दृष्टि बनाए रखो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरुजी आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। हे गुरुजी, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। गुरुजी इनका स्वभाव सही करो, हरदम चिड़चिड़ापन है। कभी कभी ऐसा मन कहता है ऐसा हस्बैंड मुझे क्यों मिला, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। अगर मेरे पिछले जन्म के कोई कर्म है प्रभु, उसे काट दो। अब 40 से ऊपर उम्र जा रही है गुरुवर, अब हिम्मत गवाही नहीं देती कि अब बुरा हम सुने, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। हम भी सोचते हैं हमारा आदमी हमारी रिस्पेक्ट करे, हम भी उसकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी बातों को समझें, बोलें अच्छी तरह। हे गुरुजी,
उसका आदमी इतना कमाने के बाद अगर मेरे पति पे गलत निगाह या ब्लैक मैजिक है, आप उसे देखो मेरे गुरुजी। मैं नहीं जानती ये क्या चीज़ है। और माँ ने भी ब्लैक मैजिक का रखा है, आपने बताया था। बहन भी उसमें शामिल है, भतीजी भी शामिल है। आप देखो गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकती। कह रहा है कि कुछ भी मतलब अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी काम की टेंशन नहीं होती है। और गुरुजी इतने चमत्कार कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में कि हमें कुछ जैसे सपना होता है ना, रात को संगत जी सो के सपना आदमी देखता है, सपने में कुछ भी मतलब करने से अपने आप सपना मतलब सोए हुए ही व्यक्ति को सब कुछ ऐसे ही मतलब नजर आता है। सतगुरु के जुड़ने के बाद संगत जी में क्या बताऊं कि ऐसी आराम और ऐश और अशरत की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में दुख नहीं है, दुख है, मगर सतगुरु की असीम कृपा है। हमें अटूट सतगुरु पे विश्वास है कि अगर बहुत बड़ी सतगुरु की कृपा सब पर मेहर हो रही है और हमारे पे भी हो रही होगी, ऐसा नहीं है संगत जी। संगत जी हमें गुरु पे, गुरु अगर एक पिता अपने बेटे के साथ बच्चे के साथ छल कपट थोड़ी करता है ना, तो संगत जी इतनी इतनी सतगुरु की कृपा है कि मैं बता नहीं सकती। और सतगुरु जी ने जब से मतलब मेरे मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि मुझे मम्मी और पापा दोनों मिल गए, मम्मी और पापा का प्यार मिल गया। तो संगत जी ऐसा है कि पहले कुछ ऐसे मतलब होता था कि अब हम क्या करेंगे कैसे होगा, लेकिन जब से गुरु ने हमारा हाथ थामा हुआ है, हमें कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि टेंशन से फ्री, सब कुछ अच्छा है, खा रहे हैं मौज मस्ती। सतगुरु की इतनी मेहर है कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी हम अपने से आगे वाले को नहीं नजर मारते, हम अपने से पीछे वाले को मारते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मतलब खाना ही नहीं नसीब होता, चाय नहीं नसीब होती, लेकिन हमें सतगुरु ने इतना दिया है कि मेरी इतनी औकात नहीं है जितना सतगुरु ने दिया है। हाँ संगत जी ये बात बोलते हैं कि लोगों ने बैंक में इकट्ठा बैलेंस करके रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास बैंक में बैलेंस कुछ नहीं है। लेकिन सतगुरु की इतनी कृपा है कि जो हमें खर्चने के लिए चाहिए सतगुरु कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ कर देते हैं। सतगुरु की इतनी महिमा है कि मेरी जीभ बोल के बयान नहीं कर सकती और कलम मेरी लिख के बयान नहीं कर सकती, जितनी सतगुरु की कृपा हम पर बरस रही है। और सतगुरु बोलते हैं कि सतगुरु बेटी तू अपने बच्चों की टेंशन छाड़ दे। गुरु पा मैंने बच्चे, अगर मैं आपकी बेटी हूँ और बच्चों के आप नाना हो, तो एक नाना होते हुए बच्चों के सिर पे माँ से नाना और नानी ज़्यादा क्या रखते हैं। मेरी माँ काली भी मेरे साथ है, उनके भी संदेश आते हैं, नीम करोली बाबा के संदेश भी आते हैं। तो संगत जी कहने का भाव ये है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मतलब ये है कि लोगों ने करने वालों ने हमारी हद भी क्रॉस कर दी है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन जहाँ सतगुरु और मेरी माँ काली का साया होता है वहाँ कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर, हमारा कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। ना किसी ने कुछ पीछे बिगाड़ा और ना आगे कोई बिगाड़ पाया। जहाँ मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरे गुरु पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, वहाँ कोई नहीं कुछ भी करेगा, हमें किसी का डर नहीं है। जो कोई करता है करता रहे। लेकिन ये है कि सतगुरु, मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इतना दुख पहुँचाया और हमें सतगुरु के करीब इतना
मतलब सतगुरु ने हमें अपने शरण में लाया। अगर वो हमारे साथ इतना ना करते तो शायद हम भी दुनिया के अहंकार में जुटे होते। लेकिन सतगुरु की कृपा से हमें गुरुपा, मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा हमारा हाथ और साथ कभी ना छोड़ना, और गुरुपा हमें किसी का, अगर हमारे से भला नहीं हो सकता तो किसी का बुरा करने में भी गुरुपा हमें दूर रखें। गुरुपा हम कालजुगी जी हैं, हम ऐसे ही मोह माया और चोरी निंदा चुगली में जुटे रहते हैं। गुरुपा आप करनिकार हो, गुरुपा हमें इन कर्मों से दूर रखना, गुरुपा अपनी शरण में रखना।